ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं। बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देधारी कर न सके। यह गारंटी कोई देधारी कर न सके। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देधारी कर न सके। दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो, ये पूरी कब होगी? तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो, ये पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को। कथा सुनाई जाती है पतित को। जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना ही रोंग है। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना ही रोंग है। तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो, ये पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को। जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसीलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना ही रोंग है। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रोंग? शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रोंग? उत्तर, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करन करावन हार कहना। बताओ। राइट है। शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करन करावन हार कहना राइट है। बाकी अकर्ता, अकर्ता, अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वे पतितों को पावन बनाते हैं। बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वे पतितों को पावन बनाते हैं। शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रोंग? उत्तर, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करन करावन हार कहना राइट है। बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वे पतितों को पावन बनाते हैं। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन।
ओम शांति। अब यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी हैं। फिर से माया का परछाया पड़ गया है, अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। रिस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, ये तो मेरा नियम है। ये जरूर आकर कर ही कहेंगे ना, आके कहेंगे ना कि ये मेरा नियम है, मुझे आना है। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वे किसी की सदगति तो करते नहीं। बाबा ने ये सब कहा, समझ में आया कि कब मुझे आना है, कब मुझे सदगति करनी है। और जो गुरु करते हैं वो सदगति देते नहीं। तो सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है। पहले पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं, गुरु सदगति करते हैं। अभी ना कोई सदगति करते हैं, ना कोई बाबा है। अभी तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है। उस एक को ही सतगुरु सत बाबा कह सकते हैं। वह है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। गारंटी है, और कोई गुरु गारंटी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। वे जानते ही नहीं। अब यह है सब नई बातें। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है। वही बाप टीचर गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक ही बार आते हैं। बाबा तो एक है और एक बार आते हैं। वे तो पुनर्जन्म नहीं लेते। संस्कार तो आत्मा में है। वे जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा ना। अब संस्कार किस में है? आत्मा में। अब आत्मा जब शरीर धारण करे तब तो वर्णन करे। माना शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तब तो वर्णन करे। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं है। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन सतगुरु है। बाबा भी है, राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है, वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। शरीरधारी तो बना ना सके। सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो कहेंगे यह तो कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परम पिता परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे, शिव जयंती गाई जाती है, गीत में भी कहा रूप बदल कर आओ। तो वह किस शरीर किस रूप में आया? तुम्हारा तो यह है कर्म बंधन का शरीर। अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है। तो इनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। क्लियर? उनके लिए तो नहीं ऐसा कहेंगे ना, अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरा पद। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप नहीं लेते। उसने इस शरीर में प्रवेश किया है। बताते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं? क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पतित दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आवे? जो राजयोग सिखावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। हम उनसे सुनते हैं, वे इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं।
और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। क्लियर? तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना, चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है, जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। जब देवता बनेंगे तो एडॉप्शन नहीं होगी, एडॉप्शन अभी है। कितने ब्राह्मण हैं? बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को ही ये नॉलेज सुनाता हूं, मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया ये कोई नहीं जानते। कहते भी हैं शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर, और ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है। उसी संगम पर बाप आते हैं। अब यह है बेहद की रात्रि और वह है हद की रात्रि। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं, भगवान मिलता नहीं तो अंधियारा ठहरा ना। बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर है, फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा। एक तरफ ऊपर है और फिर तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा, दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए हैं? खाए हैं? अनेक मते हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पापात्मा बन पड़ते हैं। विकार से पैदा होने वालों को ही पापात्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वे तो योग बल से पैदा होते हैं। इन बातों को तुम भारतवासी ग्रस्त धर्म वाले जानते हो, सन्यासी नहीं जानते, ना मानते हैं। क्लियर? बाप कहते हैं लाडले बच्चे, सत्युग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हो। बनते हो? पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहां शांति भी थी। यूं शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सत्युग में तो तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसीलिए वहां कभी अशांत नहीं होते। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते। कोई भी किसको दुख नहीं देते, वहां पे कोई किसी को दुख नहीं देते। यहां तो बच्चे भी मां बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यहां भी तुम्हारी व्यवस्था चाहिए, माना यहां भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो यहां भी तुम्हारी व्यवस्था चाहिए। आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया में ले जाएंगे घर। सत्युग में तो बाप आते नहीं। यहां आकर इन खिड़कियों से, खिड़कियां माना नैन, आंखें, यहां आकर इन खिड़कियों से माना नैनों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है, अंदर बैठी है। शिव बाबा भी देखते हैं, माना दोनों इस घर के अंदर बैठे हैं ना, तो ब्रह्मा की आत्मा भी देखती, शिव बाबा भी देखते। एक शरीर में
दो आत्माएं कैसे हो सकती, मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति को अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हो, वे आकर बोलती हैं, उनसे पूछते हैं तो दो आत्माएं हुई ना। बाबा कहते हैं वे आत्माएं आकर बैठती नहीं है, वे नहीं बैठती हैं, ये तो हो ना सके। कैसे होगा, क्योंकि वो आत्मा तो दूसरा शरीर लिया हुआ है। वे आत्मा तो आकर बैठ नहीं सकती, ये हो ना सके। बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं, बाप तो आके बैठ सकता है। क्या समझ में आया? इस आत्मा ने शरीर छोड़ा, अगले जन्म में चले गई, वो तो आके बैठ ना सके। पर ये भी ड्रामा में एक नूंद है, विचित्र खेल है। लेकिन बाबा कहते मेरे पास तो अपना शरीर ही नहीं है, अब बताओ, मैं तो कोई और शरीर में नहीं गया हुआ। और बाप को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो आ सकता है, आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था कि साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूं। जरूर मनुष्य के तन में आएगा, ना कि बैल पर आएगा। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहां से आएगा? कहां से आया? सूक्ष्म वतन में शंकर जी के आगे बैल कहां से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूं। चलो ये लो, तो जिसकी पूजा कर रहे होते हैं तो उनकी भावना उसमें बैठी होती है, तो मैं साक्षात्कार करा देता हूं। बाकी ये दिखाया है शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब यह है रोंग और ये झूठ है। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं अमरपुरी में, माना अमर लोक में ले जाने के लिए, लायक बनाते हैं। कथा लायक बनाने के लिए सुनाई जाती है। तो अमर लोक सत्युग को कहा जाता है और यह है मृत्यु लोक। तो कहां बैठ के सुनाएंगे? यहां सूक्ष्म वतन में थोड़े ही, यहां सुनाएंगे ना अमर लोक में ले जाने के लिए। आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? बताओ बताओ, शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। तो बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? उनको थोड़ी पाखाने में जाना है जो स्नान करें। उनको थोड़ी पाखाने में जाना है जो स्नान करे। शिव तो अभोक्ता है ना, ये समझ की बात है ना। वे थोड़ी अपवित्र बनते हैं जो स्नान करेंगे, वे तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। करण करावन हार अभोक्ता असोचता है, अकर्ता कहना रोंग हो जाता है। पतितों को पावन करते हैं ना, करण करावन हार है। फिर इतने में खांसी हुई, बाबा को खांसी होने लगी। फिर बाबा क्या कहते, इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया, तो शिव बाबा क्या करेगा? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ। हा? इनका बाजा है ना, तो बाबा चलो इनका बाजा लेके बजाने लग जाता है, पर बाजा तो इनका है। तो तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ। नहीं, ये शरीर उनका नहीं, लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज अगर टूट जाती है तो धनी की टूटी ना, धनी की जिसकी है उसकी टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं, माना मालिक नहीं है। धनी तो ये ब्रह्मा है, उसने ये किराए पर लिया है।
ये भाग्यशाली रथ है, बैल एक ही है। फिर गौमुख भी कहते हैं। बाबा कहते हैं बरोबर ठीक कहा है, गौमुख भी कहा जाता है, पर बैल तो एक ही है। फिर गौमुख भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बरोबर, कोई कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है, किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूं। पतित दुनिया में, पति शरीर में तो आना ही होता है, तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता हूं। बच्चे नहीं समझेंगे, है ना, बच्चों को नहीं पता पड़ेगा। उनसे भी वे सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है। एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते हैं मैं प्रवेश कर सकता हूं, ऐसे नहीं मैं सर्वव्यापी हूं कि मैं सब में प्रवेश करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है तो मैं ऐसा करता हूं। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता हूं। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता है, माथे पर हाथ रखते हैं। अब कहते हैं मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, परंतु उनसे फायदा हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल खुश हुई, मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु इससे सदगति को तो नहीं पाते हैं। जबकि गाते हैं सदगति दाता, मना पतित पावन एक है, विष्णु नहीं हो सकता, वे बाप थोड़े होंगे। तो बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक है, एक हुआ ना, बाप एक, फिर उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि प्रजापिता विष्णु व शंकर, प्रजापिता एक है, फिर उनसे ब्राह्मण एडॉप्शन होती है। बच्चे जानते हैं हम पहले ब्राह्मण बनते हैं फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन नहीं सकती, एक्यूरेट बन ना सके, क्योंकि अदल बदल होती रहती है। कोई गिरते कोई मरते रहते हैं, फिर क्या करेंगे? उनको निकाल देंगे। रुद्रमाला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी। ये मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते हैं और कोई को पता ही नहीं है। कितने हैं जो कहते हैं हे राम जी संसार बना ही नहीं है। अब रामचंद्र तो यहां से प्रारब्ध ले जाते हैं, त्रेता में जाकर राजा बनते, उनको फिर अज्ञान कहां से आया? जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है। तो ये सृष्टि का चक्र है, सभी बातों में ना मूंझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते ना समझ सकते हैं। शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। शिव जयंती मनाते भी हैं परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है, बाबा आते भी तब है जब इनको सांवरे से गोरा बनाना है। शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा का राजयोग सिखाते हैं किसको? ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को। वही फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया है, उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम लगा दिया है। अब कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, अब शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और फिर बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। संगम और सत्यु का भी देखो बच्चे, किसको पता ही नहीं है। मैं आता ही हूं ना कल्प के संगम पर, उन्होंने फिर ना युगे युगे कह दिया। सो भी तो 4 युग होते हैं, द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे बताओ? जब ऊपर से नीचे ही गिरना है तो फिर उस युग में आकर क्या करेंगे, है ना? क्या करेंगे? उतरती कला में सबको जाना ही है। मेरा तो पार्ट ही तब है जब चढ़ती कला होती है, कि मैं आऊं और जिनकी उतरती कला है उनकी क्या बनाऊं? चढ़ती कला। तो जब चढ़ती कला होती है, इनको तो नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण भी भारत में ही गाए जाते हैं और कहीं नहीं सुनने को मिलेंगे। विराट रूप का चित्र भी बनाते हैं, उनमें ब्राह्मणों को ना और शिव बाबा को गुम कर दिया है। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है,
शिव बाबा आकर अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। अब शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वे कैसे प्रजापिता बन सकते? तो पहले यह निश्चय चाहिए बरोबर वे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अब कहते भी है सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले, शांत चित्त रहना है। शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले, शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है। लून पानी नहीं होना है। शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले, शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है। लून पानी नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धिवन सेवा करना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धिवन सेवा करना है। बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धिवन सेवा करना है। आज का वरदान, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है, एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। आज का स्लोगन, आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। बहुत विशेष पॉइंट है। आज्ञाकारी वो है, हम कई बार कहते हैं हम आज्ञाकारी हैं, हम हर बात पे हाँ जी करते हैं, लेकिन आज एक विशेष पॉइंट कि जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं, माना जिसकी मन और बुद्धि श्रीमत परमान चले, मनमत ना हो जिसमें, वो आज्ञाकारी। आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को
मन मत से सदा खाली रखते हैं। ओ